तो मैं हूं सुरन सिंह कशवाहा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, हम बात करते हैं समाज के विकास की। हमारे आईपा मंच में हमारे साथ हैं व्यापारी नेता विष्णु गुप्ता जी, जो जानते हैं किस तरह से व्यापार इस समय का चल रहा है और पिछला विकास क्या है, अभी बताएंगे। पहले तो हमारे आईपा मंच में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आईपा मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हर छोटी बड़ी खबर को जो है जनता के सामने उजागर करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो इस समय कोरोना फिर से आ गया है और पिछला 2021 में कोरोना में व्यापारी काफी परेशान है, तो क्या लगता है कि दोबारा भी जो कोरोना आ रहा है तो क्या कैसे व्यापार अभी पहले कैसे चल रहा था और कैसे चल रहा है? जैसे कि आपने बताया 2021 में व्यापारी बहुत परेशानी उठाया है और लॉकडाउन लंबे समय तक चला है। व्यापारी जो है अपनी जो कमाई हुई पूंजी है तो उसी से खा रहा था। गोदाम का किराया, लेबर का किराया, बिजली का बिल, नल का बिल, परिवार का खर्चा बड़ी मुश्किल से जो है संभाल पाया है। और अभी व्यापारी संभल नहीं पाया है कि ये जो 2022 में नया कोरोना जो है ये आ गया है, इससे व्यापारी काफी प्रभावित हो गए। तो उसका व्यापार पहले की अपेक्षा इस समय डाउन चल रहा है और आगे अगर कोरोना काल में फिर से वो उसको दुकान अपनी बंद करना पड़ा तो व्यापारी बहुत परेशान हो जाएगा। व्यापारी के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। जो व्यापारी स्वयं नहीं अपनी दुकान चलाता, 10 लोगों का परिवार भी जो है चलाता है। उस कर्मचारी जो है उसका एक परिवार ही है। और जब व्यापारी परेशान होता है तो कर्मचारी के लिए भी समय से पैसा नहीं दे पाता, जिससे दिक्कतें होती हैं। क्या लगता है सरकार किस तरह से आप लोगों को ध्यान देती है? नहीं, सरकार तो खैर अपने हिसाब से काफी करती है। देखिए, जो है वैक्सीन वगैरह की सबकी व्यवस्था करके चलती है और सरकार अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं करती। पर व्यापार की जहां बात आती है तो व्यापारी परेशान हो जाता है। अभी भी व्यापारी जो है पूर्ण रूप से स्टैंड नहीं हुआ है पिछली कोरोना की मार से। हालांकि देखा जाए तो कोरोना में काफी व्यापारी लगातार परेशान रहा है, बावजूद इसके सरकार की जीएसटी को लेकर भी काफी व्यापारी परेशान है। तो क्या लगता है जीएसटी में कुछ घटना या बढ़ना क्या लगता है आपको? मैं तो ये कहूँगा कि जीएसटी की जो बात आती है तो व्यापारी पहले की अपेक्षा अब जीएसटी से काफी जुड़ा हुआ है। तो जीएसटी में भी सरकार को थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, जिससे व्यापारी आम जनमानस को भी सुविधा मिले। भाई क्या है कि व्यापारी अपना प्रतिष्ठान खोले बैठा है, अब व्यापारी बैठा दुकान में है, जब ग्राहक ही नहीं आएगा तो व्यापारी क्या बेचेगा? और जब ग्राहक आता भी है तो उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो बाजार में क्या खरीदेगा? हालांकि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है? अभी व्यापार में जीएसटी जो बढ़ा रही है, घट रही है, तो क्या सरकार क्या सुधार करे जिससे व्यापारियों को फायदा हो? सरकार को तो कायदे से व्यापारियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी सरकार में हर हमेशा जो है साथ दिया है। पिछले जो है 2021 के कोरोना काल में हमारे जो है देश और प्रदेश के जो है जितने व्यापारी हैं, सरकार की जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मदद किया है। और भुखमरी और गरीबी को जो झेल रहे थे, जो रोजगार नहीं कर रहे थे, जैसे ठेलिया वाला हो गया, लेबर पार्टी का आदमी हो गया, इन सब के यहाँ खाना पहुंचाने का काम, राशन वितरित करने का काम किया है। तो सरकार से मैं चाहूंगा कि व्यापारियों की तरफ भी एक ध्यान दे। जैसे कि व्यापारी इस समय तो व्यापार नहीं चलता है, ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिप जैसी कंपनियां जो है सरकार के नेतृत्व में जो चल रही हैं, इनको बंद करा देना चाहिए। क्योंकि व्यापारी ही नहीं रहेगा तो सरकार की सेवा भाव कैसे करेगा? व्यापारी अपने प्रतिष्ठान चलाने के साथ साथ सरकार का हर समय कदम से कदम मिला के साथ देने का काम करता है। और मिडिल क्लास का व्यापारी इस अमेजॉन, फ्लिप जैसी कंपनी आ जाने से व्यापार चौपट हो रहा है। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री जी लगातार डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, सब ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर इसे बंद कर दें तो कहीं कहीं किस प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है।
ये गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऊंची सोच रखते हैं, पर साथ साथ ऊंची सोच के साथ साथ व्यापारियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर अमेजॉन कंपनी को अगर बंधित नहीं करा जाता है तो व्यापारी का व्यापार चौपट हो जाएगा। मिडिल क्लास का व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। मिडिल क्लास के व्यापारी के पास और कोई चारा नहीं है। भाई लो क्वालिटी का जो व्यापारी है तो ठेलिया चला के पेट भर लेगा, मिडिल क्लास का व्यापारी मारा जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अमेजॉन फ्लिप जैसी कंपनी जो है ऑनलाइन ये सुविधाएं जो चल रही हैं तो इनको बंद कराना चाहिए। व्यापारी भी टैक्स देता है और ये भी टैक्स देते हैं, पर व्यापारी जो टैक्स के साथ साथ व्यापारी सरकार का सहयोग भी करता है। आपातकाल में आपदा पड़ती है तो व्यापारी अहम भूमिका निभाता है। तो सर्वप्रथम मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि व्यापारियों की तरफ विशेष ध्यान दें। व्यापारी सरकार की कमर की हड्डी है। अगर व्यापारी ही नहीं रहेगा तो सरकार को आगे सरकार चलाने में भी दिक्कत होगी। हालांकि आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और कसौधन समाज से भी आते हैं और कसौधन समाज तो हालांकि बीजेपी में हमेशा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार कसौधन समाज से कोई दावेदारी है? भाई आगे आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हमारे जो है संगठन के जो है प्रदेश अध्यक्ष केपी गुप्ता जी हैं जो संगठन चला रहे हैं और एक जनसंघ संगठन हमारा बहुत पहले अरसे से चला आ रहा है। उस संगठन के सभी पदाधिकारियों का ये मानना है कि इस बार हम लोग भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए बने ही हैं और हमारे पदाधिकारियों की बैठक भी हुई है, लखनऊ में हुई है, सारे संगठन के लोग भी थे और हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को भी कुछ सीटें दी जाएं, क्योंकि व्यापार सभा बहुत बड़ा सभा है। उत्तर प्रदेश में हमारे लाखों से तादाद में व्यापारी हैं और कसौंधन भाई भी हैं और इसके पहले भी एक दो सीटें जो है हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है दी गई टिकटों में जो है हमारे कुछ कसौंधन समाज के सांसद भी बने हैं, कुछ विधायक भी बने हैं। तो इस बार मैं चाहूंगा कि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा सीटें दी जाए। हालांकि आप बता दें कि ये अभी व्यापारी नेता हैं विष्णु गुप्ता जी जो यहाँ पर पिछले लॉकडाउन में काफ़ी समाज सेवा भी की है। हालांकि आने जाने वाले लोगों के लिए जो काफ़ी दूर से आते थे, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उनके लिए भोजन भी मुहैया कराया है। तो क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए अभी भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आपने पिछले साल काफ़ी मदद की लोगों की, तो क्या लगता है कि व्यापारी संगठन भी कुछ तैयारी में है? देखिए, मानवता के नाते तो हमारा करने का पूरा दायित्व है। जैसे कि आपने देखा है 2021 में हम लगातार 3-3.5 महीने तक जो है अंत्योदय का काम किया। कभी पूरी सब्जी बनवा के वितरित किए हैं, कभी खिचड़ी बनवाया है, कभी तहरी बनवाया है और अन्न जो है देने का भी काम किया है। गांव-गांव जा करके हम अब ई रिक्शा के माध्यम से अपने व्यापारी संगठन के माध्यम से गांव-गांव में जा करके लोगों को भोजन वितरित किया है। और उस समय चित्रकूट की अहम स्थिति खराब थी जो बंदरों के लिए है। निस्वार्थ सेवा भाव से हमने बंदरों के लिए भी व्यवस्था की, पशु आहार की भी व्यवस्था की। तो अगर ऐसी स्थिति फिर दोबारा आती है तो मानवता के नाते हम फिर जो है सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे और जो है इस महामारी से आपदा से जो लोग परेशान होंगे उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। हमारे साथ अभी व्यापारी नेता विष्णु गुप्ता जी थे। हालांकि आइपा मंच में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइपा मंच के लिए आप लोग जनता के लिए बने हैं, जनता की हर समस्या को जो है आप चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो मैं आइपा मंच के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
अभी हमारे साथ के व्यापारी नेता विष्णु गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, ऑनलाइन खरीदारी चल रही है, वो व्यापारियों के लिए बहुत ही घातक है। व्यापारी पूर्ण तरह से जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, काफी परेशान हो चुका है। उन्होंने अपील किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन चल रहा है, ऑनलाइन जो खरीदारी चल रही है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लेकर के जितने भी जो खरीदारी के लिए चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए, जिसके कारण जो हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनका परिवार और साथ में जो और लगे हुए हैं उनके साथ कर्मचारी, उनका भी परिवार पल सके। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवार, चित्रकूट।